यार हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले और गुलगुले, और अपने सरऊ भागे कहाँ। एक तो ज्ञान बापी का मंदिर, मस्जिद नहीं मांगा, मंदिर मांगा, और एक तो ईदगाह वाली मंदिर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि दे दो। तो उसमें दारुल इस्लाम के अंतर्गत परिभाषित है, न हम राष्ट्र मानेंगे, न संसद मानेंगे, न संविधान मानेंगे। तनी इनको और पावर में आवे दो ना, तब इनका जुल्म देखो। हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमान कैसे खुश रहबा, कहा तक करे जवा निकाल के तुम्हें थरिया में देने ते चबाला खाला। कितना खाओगे तुम? 400 रुपया किलो चीनी खरीद रहे हैं मुसलमान लोग, हम लोग 30 रुपया किलो खरीद। ऐसा नहीं है, सब बराबर। झूठे मुठ का आक्रोश नफरत फैला रहे हैं ये। 25 करोड़ का अल्पसंख्यक देखे हैं आप, 25 करोड़। अरे कितने देशों की आबादी नहीं है जनाब, अरे ये अल्पसंख्यक है। इसके मौलवी मौलाना जो है बस खाली हिंदुओं को धमकी दें और भड़काऊ भाषण दें, और अगर बहुत अपने माँ का दूध पिए तो इजराइल की दीवार से पीठ खजुआ लें, और तू न लड़ पाओगे। यही काफिर तुम्हारा साथ देंगे, ये हिंदू साथ देंगे तुम्हारा। तो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा काहे पीट दिए, आप हमको समझाइए। जुल्म जब सब्र की दीवार लांघ गया, तब कहीं बंसी के बजैया आए। सुनो, भगवान कृष्ण को शौक नहीं था, वो वृंदावन में अजाम से जाकर के अपना बंसी बजा रहे थे, और ये मुसलमानों ने लिखा। नजीर बनारस के एक बहुत बड़े शायर थे। जुल्म जब बढ़ गया तो भगवान कृष्ण आ गए। मेरा नाम श्याम कुमार पांडे ओम दत्त है, और मेरी यहाँ पर 7वीं पीढ़ी चल रही है। गंगा के किनारे पर हूँ, अथातो घुमकड़ो जिज्ञासा की इच्छा रखते हुए ज़िंदगी को जी रहा हूँ। सभी धर्म मजहब संप्रदाय और जितने भी तिथि अतिथि हैं उनका स्वागत, उनके प्रति एक प्रेम भरी भावना रखना, बात करना, यही मेरा काम है और साड़ी का मेरा कारोबार है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल है और औपचारिक सवाल है, उसके बाद हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। ये आपका दुकान कितना साल पुराना है अंकल? दुकान ज़्यादा नहीं, ये 100 साल पुराना हो चुका है। और हम लोग यहाँ के, जैसे मेरा नाम श्याम कुमार पांडे है, पर ओम दत्त मेरा टाइटिल बन गया। अच्छा जी। मेरे पिताजी का नाम मुन्नू लाल पांडे रघुल महाराज था। गंगा जी की आरती उन्होंने ही शुरू की। बड़ा विशद इतिहास यहाँ का रखा हुआ हूँ मैं। मेरे पास 120 वर्षों का इतिहास है। तो 1937 में हमारे पिताजी के गुरुजी थे श्री गुरुनाथ जी महाराज, ये कोल्हापुर स्टेट के दीवान थे। यहाँ पर आकर अवधूत हो गए। उनकी प्रेरणा से उन्होंने गंगा जी की आरती गंगा महासभा के नाम से शुरुआत की। यहाँ पे आके अवधूत हो गए, जरा समझाइए। जी, मेरे पिताजी के गुरुजी थे महाराष्ट्र के, वो अवधूत हो गए। अकारम वकारम धुकारम तकारम, सर्वप्रथम गीता जो है वो अवधूत गीता है। अच्छा। सतयुग में। अच्छा है। तो उसके बाद और भी गीता का नाम आता है। द्वापर में श्रीमद् भागवत गीता का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ है। तो अवधूत गीता, अवधूत एक माने कि शब्द है, शब्द को और परिभाषित किया जाता है तो उसका व्याख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, गंगा आरती की शुरुआत है। और उसका बहुत फोटोग्राफ्स है, प्राचीन ब्लैक एंड वाइट बहुत फोटो हैं। अच्छा, आपका परमिशन मिलेगा तो वो फोटो भी आप देखेंगे? देखते ही ये लोग दिखाने के लिए सब दर्शन है, प्रदर्शन है। और देखिए, ये मामूली बात नहीं कि 120 साल पुराना ये दुकान है। यहाँ पे जिधर भी आप देखेंगे सेलिब्रिटीज लोग यहाँ से आके साड़ी ले गए हैं। चिरंजीवी जी हैं, सचिन तेंदुलकर का फोटो है, विनोद खन्ना साहब का फोटो है, चारों तरफ फोटो लगा हुआ है दुकान में, आप देख सकते हैं। तो अंकल, काशी, बनारस और बेनारस, कुछ चंद शब्द रखिए कि आज के बच्चों को पता चले। देखिए, अब एक स्थान का नाम तो अनेक है, पर 3 नाम अभी प्रचलित है, जैसे काशी, वाराणसी, बनारस। अच्छा। तो अब काशी नाम है कि काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, बहुत ज्ञान प्रकाश करती है। ज्ञान का काम है प्रकाश करना। वह काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी है। और त्रिशूल पर बसी है माने इड़ा पिंगला सुषमणा नाड़ी, माने त्रिशूल पर अगर कोई चीज़ बसा तो वो भी थोड़ा खतरनाक भी दिखता है त्रिशूल। तो वहाँ के सांसद कौन है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वह त्रिशूले पर बसे हैं। जब त्रिशूल पर हम बसे हैं तो वो भी सांसद, और त्रिशूल की जो प्रतिनिधित्व करे
बाबा विश्वनाथ के जो त्रिशूल पर बैठा हो, जो वहाँ का सांसद हो, जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक हो, तो उसका विशेष महत्व तो अपने आपे में है कि वो त्रिशूल पर यह नगरी बसी है और वहाँ का सांसद। तो उसके बारे में क्या व्याख्या करना पड़ेगा, उनके बारे में बताना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई काशी के नगरी के सांसद सर्वश्रेष्ठ हमारा विकास, सर्वश्रेष्ठ चरित्र है कि हम गर्व से सीना ठोक कर ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ के सांसद हैं मोदी जी। जी अंकल, तो आते हैं वार्तालाप के प्रथम चरण में, और ये बताने का आप कोशिश कीजिए कि इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से कितना ये खबर जोर पकड़ा हुआ है। ज्ञानवापी का पहले इतिहास बता दीजिए, उसके बाद कुछ सवाल रखूंगा। इतिहास क्या बताएं और पुराण क्या बताएंगे आप, किसको बताएंगे? कापर करूं सिंगार की कहे पिया मोरा आन्हर, अंधे को आईना क्या दिखाओगे? किसको बताएंगे? गजनवी ने तोड़ा, बख्तियार खिलजी के सिपे सलाहकारों ने लूटा, बाबर ने तोड़ा फोड़ा, तोड़ते ही रहे, फोड़ते ही रहे। अब आखिरी में औरंगजेब साहब ने किया। तो आप मानेंगे तब तो, न आप संविधान को मानेंगे, न राष्ट्रगान को मानेंगे, न देश को मानेंगे, न संविधान को मानेंगे, न किसी भी रिपोर्ट को मानेंगे, न किसी का गिड़गिड़ाना, हिंदू धर्म का चिल्लाना, वहाँ से मूर्तियाँ निकलना, वहाँ की पश्चिम की दीवार को आप। और ये बड़ी विडंबना, माने ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी, माने कि आप मानेंगे क्या? जिहाद को मानेंगे, जकात को मानेंगे, जजिया को मानेंगे, माने क्या एक। मैं भारत में ये भाईचारा है, हम कहते हैं हम भाई हैं, आप लोग तो कहते हैं जमुना तहजीब। अरे क्या काहे कि जमुना, काहे कि तहजीब भाई, जब आप कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अब भारतीय कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे मोदी के सब मिले हुए हैं, तो ये है वो है, ऊल जुलूल। और ये जाहिल वर्ग नहीं कर रहा है, ये पढ़े लिखे बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े विद्वान, इनके प्रति हमारी श्रद्धा क्या रहेगी? अंधा भी टटोल कर ऐसे बता देगा कि मंदिर है कि नहीं, अंधा। अगर कोई 5 टाइम का सच्चा नमाजी होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं और ये जनेऊ दिखा के कहता हूं, ऐसे 5 टाइम का अगर नमाजी रहेगा, वो इंसाफ कर देगा। इतनी मूर्तियां इंसाफ कर देगा। कुरान पाक हाथ में लेकर वो झूठ ना बोलेगा। हमको नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जो इस तरह से ये छवि फैलाई जा रही है, इतना होने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं। 20 करोड़ आबादी है और कहते हैं कि अल्पसंख्यक है। अरे काहे के अल्प और काहे के संख्यक? ये तो ईरान में 3500 घुसे थे। ईरान में? हाँ, पारसियों के पास वो देशवे खा गए, पूरा देशवे खा गए। हाँ? समझाइए जरा। क्यों? ईरान क्या है? फारस को तोड़कर मरोड़कर अब तो बाहुल्य हो गया। भैया किस देश में ये खुश हैं, हम पूछ रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं किस देश में खुश है, जरा बता दें। पाकिस्तान में खुश है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, फ्रांस में, जर्मनी में, जहां है तहां पर आप भैया कहां पर प्रसन्न है? कहीं पर तो आप दिखे कि आपकी कहीं प्रसन्नता दिखे? दुनिया के किसी कोने में मैं मौलवी मौलाना से कहता हूं, बड़े मौलवी बहुत बहुत महान है आप, मैं आपकी महानता को प्रणाम कर। अब किस दुनिया में आपसे लोग प्रसन्न है? पाकिस्तान में प्रसन्न है ना। अरे पाकिस्तान भी तो हमारा ही है, बांग्लादेश तो हमारा ही है। हम कहे दुनिया के किस कोने में आप प्रसिद्ध, आप कैसे खुश रहोगे? पाकिस्तान के मुसलमान को आटा नहीं मिलता और बोलते हैं कि इंडिया के मुसलमान खतरा में। हम कहते हैं कि खतरे, आटा नहीं, वो तो पत्थर खा के भी जी लेंगे ना। अच्छा, पत्थर खा के कैसे जी लेंगे? क्यों नहीं खा लेंगे? वो तो कुछ भी कुछ खाने, तो इंसानियत को खाने के लिए बेटा। किसी देश की संस्कृति है कि नहीं? फ्रांस की संस्कृति है, अमेरिका की संस्कृति। भारत एक राष्ट्र है, देश बाद में है। इसका करोड़ों बरस से, लाखों बरसों से जो इतिहास है, उसको आप तोड़ मरोड़ के चबा जाएंगे, खा जाएंगे। आपके पैगंबर के नवासों को हम लोगों ने शरण दी और हमारी दशा ये है। आपका और जो हमारा हिंदुस्तान है, उनको पैगंबर के नवासों को शरण दिया? क्यों नहीं दिया? समझाइए जरा। अरे सिंध का राजा था वो, नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा। सिंध के राजा थे। हाँ। उन्होंने उनको शरण दिया। हाँ। इनके नवासों को। हाँ। उनकी हत्या की गई।
जिन्होंने शरण दिया उनकी हत्या की गई। उनकी हत्या कर दी गई। और इनको जो पाला जो पोसा क्या कहेंगे, बहुत सी बातें इनके इतिहास में पड़ी है। अब आप किसको मानेंगे भाई, हम करें किसको माने हम। अब आप कहते हैं कि मैं चंगेज खां को मानता हूं। चंगेज खां तो यायावर था, जिनकी न माँ न बहनें, उनकी तो माताओं बहनों इनके परिवारों में अवैध संबंध होते थे। उन्हीं से इनकी उत्पत्ति है, मुगलों की उत्पत्ति है। आप कहते हैं मुगल है। आप कहते हैं मैं बाबर को मानता हूं, मैं चंगेज खां को मानता हूं, मैं बख्तियार खिलजी को मानता हूं, मैं औरंगजेब को मानता हूं। ये आक्रांत कौन बोलता है अंकल? अरे हमारे देश के ये अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग। अगर जिन्होंने हमारे राष्ट्र की क्षति की, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के विचारधाराओं को तोड़ा, जिन्होंने हमारे देश को छत बिछत किया, जिन्होंने यार कोई राष्ट्र है ये। अब बाहर जाते हैं ना मक्का मदीना में, क्या कहते हैं, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं। नहीं कहते मैं पाकिस्तान का मुसलमान हूं, हिंदुस्तानी का कहेंगे। तो आपके माने की औलिया कौन है? आपका यही आपके माने की यही है, गॉडफादर आपके यही है, यही यायावर लोग। ये यावर लोग हैं। चंगेज खां है, औरंगजेब है, बाबर है। भैया हम कह रहे हैं कि आपके पीर पैगंबर यही बन जाएं। क्यों हिंदुओं को क्यों तकलीफ दे रहा है? दुनिया के किसी देश में तो शांति से रहो यार। सच्चाई तो छुपता नहीं है, मगध से रोम तक थे हम लोग अंकल। इस विषय पे क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि हम सनातन की परंपरा अछून है, हम सभी को, हम ही ने तो शरण दिया। राजा दाहिर की बात कर रहा हूं। राजा दाहिर ने पैगंबर के नवासों को शरण दी, उनकी हत्या की गई। दुनिया में किस देश में मुसलमान प्रसन्न है ये बता दें। फ्रांस में भी आप असंतुष्ट हैं, अमेरिका में असंतुष्ट हैं, न्यूजीलैंड में भी आप उपद्रव करें। दुनिया का कोई एक देश बता दे ना, कहीं खुश नहीं है। कहां खुश है? कहां खुश है? भारत में खुश नहीं है, हम ही से दुखी हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि अंधा टटोल कर बता देगा कि मंदिर है कि मस्जिद। अब 5 टाइम का नमाजी अगर सच्चा, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, अरे विश्वास हट जाएगा हिंदुओं का तुम्हारे ऊपर से, विश्वास हट जाएगा। एएसआई ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है लोग। ये कुछ नहीं, इनको जिहाद पे भरोसा है, जिहाद पर जकात पर, और जजिया वसूलेंगे काफिर। आज के बच्चों को जरा जकात और जजिया समझा दीजिए। अरे क्या, अरे भगवान अल्लाहुल बिला कुबत कहो, भगवान रक्षा करें। अगर इनकी शासन हो जाती हमसे टैक्स से वसूलें, वो भी इनको हम देवे ऐसे गुनाहगार ऐसे। हाँ ऐसे नहीं दे सकते आप, ऐसे दीजिए, लीजिए साहब, ये जजिया है, जजिया। हाँ नीचे से, तो ऊपर से नहीं देना। माने तुम काफिर हो, तुम ये इस्लामिक राष्ट्र में रहने का मतलब है तुम काफिर हो। तो जजिया टैक्स का प्रारूप है क्या? औरंगजेब वसूला तबे तो खजाना भराया। वो जो लुटेरे थे देश के, वो लुटेरों ने लूटा, खजाना कहां से भर गया था? ताजमहल बना के तो ये कंगाल हो गया था। शाहजहां तो ताजमहल बना के कंगाल हो गया 81 में, तो ये आया। मेरा कहना क्या है, मैं कहना हूं कि आप मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, मैं पुनः कहता हूं, अंधा शब्द का प्रयोग करो। अंधा टटोल कर बता देगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। भारत में, अगर ये भारत देश में, मैं मुसलमानों का बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूं कि अगर वो अंधा रहेगा, अगर वो 5 टाइम का नमाजी और कुरान पाक हाथ में रख कर अगर वो सही बोल देगा कि नहीं ये मंदिर का जगह नहीं है, मैं ये जेनऊ कुत्ते को पहना दूंगा, जेनऊ पहनना छोड़ दूंगा। मैं ऐसे कर रहा हूं, इतना दावा कैसे करता हूं। पर मुझे नहीं लगता है कि आप मुसलमान हैं। आपने जिक्र किया, किसी को जख्म नहीं दे सकते आप। ये जो आक्रांताओं ने किया उस पर आप सर्टिफाइडेड नहीं कर सकते हैं। ये चंगेज खान ने किया है, तो उनको तो रोल मॉडल बनाया जा रहा है। अब उनको अगर आप बनाएंगे तो आप बताइए क्या देश का क्या होगा? इन राक्षसों की संस्कृति को अगर अपनाएंगे, दुनिया के किसी कोने में, फ्रांस में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में ये क्या कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में ये क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, चीन में इनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में। कहीं तो खुश रहो मेरे यार, कहीं तो तुम प्रसन्न रहो। किसी की मंदिर तोड़ दो, किसी की कुछ भी तोड़ दो, कुछ तोड़ ताड़ के कहीं से तुम प्रसन्न दो। तुमको हम प्रसन्न देखना चाहें, तुम थोड़ा खुश हो जाओ। ये कहीं से खुश नहीं है। कहां से खुश है? कहां से खुश है? ये तो देश को नहीं मानते, वंदे मातरों को नहीं मानते हैं, जनगण को नहीं मानते हैं, कोर्ट को नहीं मान रहे हैं।
अभी कुछ दिग्गज मौलाना और मौलवी लोग चल रहा है, अभी न्यूज़ चल रहा है जिसमें मतलब थोड़ा सा मैं आपत्तिजनक शब्द मुझे समझ में आया था। बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा तो हम लोग अदालत नहीं मानेगा तो रोड पे आके अपना हक लेंगे और ज़रूरत पड़ा तो करबला भी बना देंगे। अरे करबला में तो इमाम हुसैन की शहादत हो गई। हाँ, और क्या, करबला में तो 72 लोग मारे गए थे, तो करबला बना देंगे तो यहाँ क्या पूरा दुनिया चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, आप करबला बना देंगे? ये सीधे सीधे एक तरह का धमकी है। अरे ये कोई भाषा है, करबला बना देंगे? कोर्ट के हिसाब से हम तो जाकर कब्जा नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कोर्ट के हिसाब से। आप मानेंगे नहीं तो उसका क्या, कैसे बनावे आपको? कह रहे हैं कि ऐसा ही मतलब प्रधानमंत्री का कठपुतली है। हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इनकी कठपुतली, ये इनका फैले, इनका संस्कृति फैले, इनका दारुल इस्लाम फैले। दारुल इस्लाम बोलते हैं, ये सब धरती मुसलमानों की है मेरे प्यारे भाइयों, मौलाना बोलते हैं। और इस बार काफिरों ने कब्जा कर लिया है और तुमको हक है कि तुम लड़के झगड़ के मार के पीट के वो जमीन पर कब्जा कर लो और तुमको लूट का माल ऐसे हजम हो जाएगा जैसे माँ का दूध। तो तुम ही कह रहे हो, तुम ही समझा रहे हो। कभी कभी तो डिबेट में देखने को ये भी मिलता है कि 93 का वारशिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, कहता है कि जब ताला लग गया था तो क्यों ताला खुला। हम कह रहे हैं कि ताला टूटेगा, ताला खुलेगा, ताला बंद होगा, ताला का बात नहीं है यहाँ पर। हम कहते हैं आप खुश कैसे रहोगे? ये गंगा जमुना सभ्यता, मुसलमान खुश कैसे होगा पूरे दुनिया में? खुश शायद ऐसे रहेंगे कि मौखिक रूप से ताला लगा दिया जाए और लीगली रूप से ताला खुल जाए तो दिक्कत है। हम कह रहे हैं कि हम आपके जमीनों पे कब्जा कर लें, आपके घर पे कब्जा कर लें, आपके बहन बिटिया को उठा ले जाएं। अब आप तो धमकी दे रहे हैं। माने ये राष्ट्र आपके बाप की पपौती है, ये राष्ट्र राज का है। हमने तो शरण दिया। आप अल्पसंख्यक, कहीं पर अल्पसंख्यक देखे हो? 20 करोड़ 25 करोड़ का अल्पसंख्यक कहीं नहीं देखा। नहीं, आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, 25 करोड़ का अल्पसंख्यक देखे हैं आप? 25 करोड़ अरे कितने देशों की आबादी नहीं है जनाब, और ये अल्पसंख्यक है। माले मुफ्त और दिले बेरहम खा रहे हैं। कांग्रेसियों ने खूब खिलाया, अब भाजपा को भी, भाजपा वाले भी खिलावे, लूट कर लेंगे, सड़क लूट लेंगे, जो भी आवे खिलावे। अरे मेरा कहना है कि मैं इस देश के पूरे मौलवी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, रंगीन दाढ़ी और ये बड़े हसरत भरे चेहरे हैं, तुमको देख देख कर मेरा चेहरा एकदम गुलजार हो जाता है, मैं बम बम हो जाता हूं। मैं तो झूठे हर हर महादेव कहता हूं, तुम्ही के देख के महादेव माँ चिल्लाए, तो तुम्ही को देख कर हम तुम्ही को औलिया मान ले, चलो हम भी मुसलमान बने। तू प्रसन्न कैसे रहोगे ये मौलाना बतावे? कैसे रहेंगे आप बताइए, क्यों क्या क्यों रूठे होंगे? पता नहीं, कोई तो आप नहीं, हाई कोर्ट को नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, लोकल कोर्ट को नहीं। वंदे मातरम कहना गुनाह है और जनगण मन गाना गुनाह है। इस देशवा में कैसे तुम खुश रहोगे? करेजा काट के दे दें? क्या करे ये पंडित जी, क्या करें? अपन करेजा काट के थरिया में तो दे लखा। भाषा आजकल समझ में नहीं आ रहा। कभी कहें कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कभी कहते हैं रोड पे आएंगे, कभी कहते हैं सर्तन से जुदा। अपने विचार, अरे जुदा और फिदा ये शुरू से चलता रहा। तोरे जुदा करने से कुछ जुदा नहीं हुआ है, अब बहुत जुदा है और बहुत जुदा किया गया और बहुत होंगे। आप थोड़ा सा विचारों की बात करें, थोड़ी इस राष्ट्र की प्राचीनता समझें। किसी भी देश में आप रह रहे हैं, कोई आपको शरण दे रहा है, फ्रांस वोटियां हरकत कहीं। मेरा खाली एक प्रश्न है, ये जितने मौलानी रंगीन 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 दाढ़ियां और ये हसरत, ये बड़ी बड़ी हसीन चेहरे, इनको देखो तो लगता है कि या साक्षात, या मालिक ये तो साक्षात नूर का दर्शन हो रहा है। ऐसे लग रहा है ये भगवान ने दिख रहे हैं। ऐसा विचित्र विचित्र लोग, और ऐसा भाषण, ऐसा प्रवचन, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं जैसे कि हम डर रहे हैं, मर जाएंगे कि चिल्लाने से हम हड़क जाएंगे, तुम करबला कर दो। नहीं, अरे हमसे बोले कोई मौलाना जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं। आखिर उन लोग पे जुल्म नहीं हुआ तो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा काहे पीट दिए? आप हमको समझाइए। जुल्म जब सब्र की दीवार लांघ गया तब कहीं बंसी के बजैया आए। सुनो, भगवान कृष्ण को शौक नहीं था, वो वृंदावन में अजाम से जाकर के अपना बंसी बजा रहे थे, और ये मुसलमानों ने लिखा। नजीर बनारस के एक बहुत बड़े शायर थे। जुल्म जब बढ़ गया तो भगवान कृष्ण आ गए, और चलो तनी बंसी अंसी मक्खन बहुत खाए, तनी महाभारत हो यदा यदा ही धर्मस्य वाला बात हो गई। वही बतिया, वही सुनाइए जरा ये दोहा। अरे दोहा नहीं है, ये तो संस्कृत का श्लोक है। हम सुना दीजिए। हमको संस्कृत उतना नहीं आता, मैं हिंदी में सुना रहा हूँ। जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आऊंगा। धर्म तो है ही नहीं है, आपका तो मजहब है, लेकिन धर्म तो हम हैं, और तू धर्म पे क्या बोलोगे?
आपका धर्म है और उनका मजहब है, तो धर्म पे नहीं बोल पाएंगे। मजा लेने का जगह हम धर्म है, हम धर्म पे बोल रहे हो मजा। हमारा खाली एक कहना है भैया, सुनो, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। और तू बना दोगे करबला और हम चूड़ी पहन के बैठे, हम हिजड़ा हैं, हम नपुंसक हैं। सुनो, जितने देश के मौलवी मौलाना है, सुनो का आदेश है। तू करबला बना दोगे, तू सब कर दोगे, हमारा कहना है तू सब बना दोगे, और हम यहाँ हिजड़ा बैठे नपुंसक हैं। भूल जाना वो दिन, बड़ी ललकार रखता हूं हम लोग भी। कौन सा दिन? कोनो दिन नहीं। हमारा कहना है कि खाली हमारे देश के सब मौलवी मौलाना जितने पढ़े लिखे हैं, जाहिलों से नहीं, अच्छा, पढ़े लिखे, खाली पढ़े लिखे जितने मौलवी मौलाना है, बड़े बड़े मंजिलों की अंधा टटोल के बता देगा। और तू ही बताओ हिंदुओं के कि ए देश का सच्चा मुसलमान, तू हमसे खुश कैसे रहोगे? कैसे खुश रहोगे यार? इनके लिए 1600 पन्ना बेकार गया। सुन लीजिए एक मिनट, 500 पन्ना में इमेज है, 1100 पन्ना में रिपोर्ट है। कहते हैं कि एएसआई मतलब तत्कालीन सरकार का कठपुतली बन के रह गया है। इनको भरोसा नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है। अरे इतना तो इनको भरोसा नहीं है तो कहाँ जाए? दारुल इस्लाम के अंतर्गत राष्ट्रवाद नहीं मानता इस्लाम। सुनो, कहाँ गलत कर रहे हैं ये झंडे को नहीं मानते हैं। दारुल इस्लाम पढ़े हो? हम पढ़े हैं। झंडे को नहीं मानते, वंदे मातरम को नहीं मानते, राष्ट्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं, संसद को नहीं मानते। तो खुदे लिखा है, तो अंधा हो, हिंदू अंधा है क्या? दुनिया अंधी है? तो उसमें दारुल इस्लाम के अंतर्गत परिभाषित है। न हम राष्ट्र मानेंगे, न संसद मानेंगे, न संविधान मानेंगे। तनी इनको और पावर में आवे दो ना, तब इनका जुल्म देखो। हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमान कैसे खुश रहबा, कहा तक करे जवा निकाल के तो थरिया में दिल्ली ते चबाला खाला, कितना खाओगे? देखिए कितना पीड़ा है। वैसे साहब कहते हैं कि बहुत मस्जिद मेरा शहीद हो गया, अब हम एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। मस्जिद कहाँ के देह मस्जिद मन मौलाना घूमत फिरत सगर विदेशवा, ये मस्जिद है? किसी के पवित्र आपका कोई काबा पे आपका क्या हो रहा है? तो तनी बोले मौलाना, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हैं तो मुंह में कहा है जाके जितने दुनिया का आतंकवादी हैं, जितने को अपने को लगाने बजाने वाले, जाके इजराइल की दीवार से पीट क्यों नहीं खजुआ रहे हैं? इजराइल की दीवार से? हाँ, तो खजुआ ले, खजुली मिटा देगा। अब मिटा रहा है गाजा में। मस्जिद अस्का आपको उनके कब्जे में चला गया, तुमको शर्म आना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी मेरी पवित्र मस्जिद, मैं भी मस्जिद का क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ताला खोलिए, नमाजी पढ़िए, जुल्म ना करो। हाँ। जुल्म करोगे मिट जाओगे। सुनो, आओ, जिसका जो चीज है उसको दे दो, बेईमानी न करो, झूठ न बोलो, ले लो कुरान पाक हाथ में और सच सच बोल दो। देश में अगर कोई मौलवी है, मौलाना है, तो सत्य सत्य बोलें। और मेरा यही कहना है कि सारे मौलवी मौलाना से हम हाथ जोड़ कर दें, तू कैसे खुश रहो में यहाँ? कितना खा लोगे? हिंदुओं को कितना जुलूम करते चले आ रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं इतिहास का। और तू उन आतंकवादियों को, उन यावरों को अपना मसीहा मानोगे जिन्होंने हमारे घर में, हमारे घरों में लूटपाट, हत्या, मर्डर की, बच्चों को मारा, कत्ल किया, और हम बर्दाश्त करेंगे? तू औरंगजेब को पूजोगे, औरंगजेब की इबादत करोगे, तुम बख्तियार खिलजी को मानोगे, तुम बाबर को मानोगे, तुम चंगेज खां को मानोगे? अरे शर्म करो। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये बड़े बड़े लग करके ये जो प्रवचन दे रहे हो ना, तुम खुश हो जाओ। एक बार उतर लो मैदान में, एक बार करबला में आ लो, अपनी माँ का दूध तुम पियो तो हम अपनी माँ का दूध पिए हैं। आ जाओ, करबला बना लो। क्या बात है, यही रह गई। अब हम लोग आपस में ये कुत्तों की तरह लड़ेंगे? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। कौन लड़ता है? कुत्ता लड़ते हैं रोड पे। कुत्ता रोड पे चिल्लाते हैं भौं 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 भौं। अरे बैठो, पढ़े लिखे हो, बैठ के तनी उतर आवे ना। तो बड़ा बड़ा मौलाना है, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी है, फिरंगी महल हो, महल है महल है। अरे अंधे हो? ले लो कुरान पाक, बहुत पवित्र ग्रंथ है, उसकी मैं बहुत 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 मैं उसको इज्जत करता हूं। लेके बोल दो देख करके। हम कहते हैं कि मौलाना बोल दे, कुरान पाक हाथ में लेकर के मैं कह रहा हूं, मैं मान जाऊंगा। कोई मौलाना न बोलेगा। बहुत भावुक हो गए बोलते बोलते। कोई मौलाना देश का सच्चा मुसलमान कभी नहीं बोलेगा कि मस्जिद था। मुझे मंदिर मस्जिद से नहीं लेना। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, गिरजाघर खास मजाका है, मत तोड़ो किसी इंसान का दिल है, खास खुदा का है। तो मंदिर की बात करते हो, मस्जिद की बात करते हो? तू हमसे क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए? अच्छा, भावना उमड़ गया बोलते बोलते। क्या सोच के भावना उमड़ गया? क्या भारे अच्छे खासे हम बैठे थे, अच्छा खासा हम अपना जगह मार रहे, हम अपना भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मांग रहे, नहीं दोगे। हम अयोध्या मांगे, नहीं दिए। हम बाबा विश्वनाथ का जगह मारे, हमका तुझसे तो पूरा मस्जिदें हम छीन ले रहे हैं।
तोरे मुंह का रोटी खींच रहे हैं हम। तुम बहुत आसान तो, तुम 3,000 रुपया का सिलेंडर ले रहे हो, हम 500 का ले रहे हैं। तुम 400 रुपया किलो चीनी खरीद रहे हैं मुसलमान लोग, हम लोग 30 रुपया किलो खरीद। ऐसा नहीं है, सब बराबर। झूठे मुठ का आक्रोश नफरत फैला रहे हैं ये। आई कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यही लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा आपस में, जो हम लोग थोड़ा शांति से बैठे हैं हिंदू मुसलमान, उसको तोड़ने चाहते हैं। क्या ज्ञानवापी का कोई मैटर ही नहीं है? कोर्ट को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें माने, राष्ट्र को नहीं मानो। वो लोग तो यही चाहते हैं ना कि मेरा भी सुना जाए। नहीं मानो। वो लोग तो यही चाहते हैं कि मेरा भी सुना जाए। कैसे सुना जाएगा तुम्हारा? क्या सुनाना चाहते हो? कागज पे नहीं सुना जाए, मुंह से सुना जाए। तो पूरा तो कहो ना, सारे जहां से अच्छा पूरा दुनिया तो ही का है, तोरे बाप का है। इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा, और लिखकर भाग गया पाकिस्तान बेईमान। और हम गा रहे हैं ढोलक लेके, सारे जहां से अच्छा, और स्कूल में बजा रहा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले और गुलगुले, और अपने सरऊ भागे कहाँ? और यहाँ छोड़ दिए, यहाँ पर भैया लोगों के छोड़ दिलन सबके। अरे सबके लेके जाते। और लिखा का देखो सोच का है कि सारे जहां से अच्छा, और लिखा, और ये हर स्कूल में गाया जा रहा है, पुम 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 धुम धुम। 26 जनवरी पे बजा रहे हैं हम, 15 अगस्त। और लिखे वाला कहाँ गवा? तो इनका भी एक तकलीफ है ना। ये लोग कहते हैं अंकल की धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म का बात नहीं करते हैं मोदी जी। धर्म का, पानी का धर्म क्या है? वो अंधा है। पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना। वो निरपेक्ष कैसे होगा? तुम्हारे यहाँ तो धर्म है ये नहीं यार, न बाइबिल में, न कुरान में, न कोनो धर्म में। धर्म तो सनातन में है। धर्म पे हम न बोलेंगे, तू कैसे बोलोगे धर्म में? तुम्हें तो मजहब है, तू मजहब पे बोलो। धर्म कहाँ तो रही? धर्म और मजहब में बारीक सा कुछ अंतर समझा दीजिए। धर्म के माने कि ये क्षिति जल पावक गगन समीरा आकाश पृथ्वी जल वायु, ये धर्म है भैया। और इनके यहाँ मजहब है, मजा लेवे का जगह। मजहब का मतलब क्या है? शराब का मतलब क्या है? खुलेआम बोलते हैं टीवी शोज में कि शरीयत मानेंगे। अरे तो हम कहाँ करेंगे? मत मानो शरीयत। किसी का घर कब्जा कर लो, किसी का बीबी उठा लिया, किसी का बहन उठा लिया, किसी के साथ लूटपाट करो, किसी को तकलीफ दो। वो लोग ऐसा करते हैं क्या? वो लोग शरीयत के हिसाब से करते हैं क्या? क्या करे? शरीयत के हिसाब से का खुलेआम करे? पूरा दुनिया में पूछो ना, आतंकवाद का जड़ कौन है? दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? काहे? तोरे इस्लाम के कारण, हमारे कारण नहीं ना है। और हम तू चैन से बैठ नहीं रहे, और बैठ रहे तो एक तो है ज्ञानवापी का, एक मथुरा का मस्जिद देने में, मंदिर देने में तुम्हें इतना तकलीफ है। कितना ले गए? बटोर बटोर, हाथी पर, ऊंट पर, गधे पे लाद लाद के सोना ले गए गजनवी साहब। हमको तो तकलीफ नहीं है। और वो भी अपना चीज मांग रहे हैं कि ए भैया, ए मौलाना, ए नूरजहां, ए नूर हसरत, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये क्या सलीकेदार, और क्या ये पदवी, और क्या लच्छेदार, और क्या धमकी भरी, क्या डरवाने, क्या भयानक। सब रूप आप ही का देख रहा हूं कि मैं मुट्ठी बंद कर दूंगा, मुट्ठी खोल दूंगा तो हिंदुस्तान उड़ जाएगा। अरे का समझ रहे हो? का हिजड़ा हिजड़ा समझे हो? तुम मुट्ठी खोल दोगे तो हम ये कर देंगे। धमकी फमकी न दो। प्यार मोहब्बत का देश है, प्यार मोहब्बत से आओ, बात करो। तुमसे तुम्हारा मस्जिद नहीं मांग रहे, हम अपना मंदिर मांग रहे हैं। अब कहाँ मांगे? अयोध्या तो मिल गया कैसा हूँ विश्वनाथ जी, और तई कृष्ण वहां तई बंसी अंसी बजे दो, तई बंसी अंसी बजे दो। हाँ, तई शांति होवे दो। अरे शांति की जगह पे ही तू कब्जा कर लोगे, और जुल्म जब सब्र की दीवार लांगेगा तो बंसी का तो बाप बजाने आएंगे। फिर कहता हूं, नजीर, बनारस के नजीर, बनारसी बहुत बड़े शायर थे कि जुल्म जब सब्र की दीवार लांग गया नजीर, तब कहीं बंसी के बजैया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा कहना है अच्छा कि तो ज्ञानवापी दे दो हमारा स्थान, और तनी मथुरा दे दो, जो हमारा जन्म कृष्ण वहां का, तब न दुनिया में शांति होगा। और जुलूम होगा दुनिया में, तोरे ऊपर जुलूम होगा। इजराइल करेगा तुम्हारे ऊपर, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे तोरे लिए। पर तू कहा, तू हमें के डंडा किए हो, हमें के ठेले हुए हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मस्जिद है, फव्वारा है, और मथुरा में कहा जा रहा है कि शाही, सुन लीजिए, मथुरा में कहा जा रहा है कि शाही ईदगाह है, जन्मभूमि नहीं है। हम कह रहे फुवारा है, हम कह रहे फुवारो नहीं है। जो तू कहो वही है। तो उसको थोड़ा सा जांच परख लो तो, तई खानने दो, अगल बगल का मट्टी हनाने दो तो निकलेंगे। वो तो शिव निकलेगा ना, शिव पुंड की जब निकलेंगे बाबा,
जब बाबा निकलेंगे मट्टिया तनी मौलाना हटावे 10-20 टे मौलाना के बहुत सलीके से हटावे धीरे धीरे, तो शिवलिंग को कुछ होवे ना, हटा के देखो फुहारा है तो चलो तुम्हारी बात मान लेते, मर्द के हो तो आके हटा के देख लो, फुहारा है हम हट जाएंगे, पूरा ज्ञान बाफिए छोड़ देंगे, चलो फुहारा है हमारे शंकर जी फुहारा है और तोरे अरे का है फुहारा, ये तब का ये तब हरामीपन की बातें बंद करें मुस्लिम। बहुत बड़ा शिवलिंग है सुनो, और ओकरे नीचे न जाने कितना शिवलिंग है। अरे हम तो से मस्जिद नहीं मांग रहे हैं मुसलमानों, हम तो से अपना मंदिर मांग रहे हैं, 2 मंदिर। और यही मरी है तो है, सुन लो ये ब्राह्मण की जबान है, ये चढ़ कर आएंगे जब तुम्हें मारेंगे तो तुम्हें तो और कोई मदद करे वाला न दिखाइए, यही इजराइल वाले कुछ तो बनाए रहो सलीका की कम से कम हम लोग खड़े हो जाए तोरे लिए। और तू दुनिया में कहीं पर खुश न रहोगे, दुनिया में पिटाते रहोगे, हिंदुस्तान में तुम बकर बकर करो और सबसे खुश सबसे प्रसन्न खा खा के चौड़िया चौड़िया के जो भाषण दे रहे हैं यहाँ के मौलवी मौलाना, हिंदुस्तान है ये, हम तुम्हें गले से लगाए हैं, गले से दम आओ सीने से सीना लगाओ। यहाँ पे एक मस्जिद का मैटर होता है तो पूरा समुदाय खड़ा हो जाता है। चाइना में 5000 मस्जिद तोड़ा गया अभी 1.5 महीने पहले, सुन लीजिए, और एक वकालत नहीं हुआ, एक आवाज नहीं उठा। तो इतना अंतर भारत और चाइना में क्यों और विभिन्न देश में? सुनो, हम ऐसा है ना कि हम तो पहले कोई मस्जिद के खिलाफ बोले में और किसी मजहब के खिलाफ बोलने में बड़ी शर्म लगती है हमको। चाइना गया भरसाई में, सुनो चाइना क्या करत है, अमेरिका क्या करत है, ये सब हमारा प्रश्न नहीं है। सुनो, हम यहाँ पर सहूलियत से रहते आ रहे हैं सदियों से, और अपने उन पवित्र मुसलमानों से अपनी मंदिर मांग रहा हूं। चाइना में अगर उनके साथ जुल्म होगा तो हम यहाँ से आवाज उठाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ अगर जुल्म होता है तो मैं जुल्म के खिलाफ हूं। जुल्म कहीं नहीं होना चाहिए किसी पर ऊपर। पर अब चाइना में इनके साथ क्या हो रहा है वो चाइना वाले को ऊपर छोड़ दो, फ्रांस में क्या हो रहा है वो छोड़ दो। भारत में हम सहूलियत से रहे, तुमसे कहाँ मांग लिए यार, तो कुछ बहुत बड़ा चांद आंदा मांग लिया, तो उसे एक ठो ज्ञान बापी का मंदिर, मस्जिद नहीं मांगा, मंदिर मांगा, और एक ठो ईदगाह वाली मंदिर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि दे दो, प्यार से दे दो, हंस के दे दो, कानूनन दे दो, तो वही न दे रहे हो। प्यार और कानून एक रास्ता नहीं हो सकता था फिर? और तो समय बता दिए, पिटा रहे हैं ना, और रास्ता बचता है क्या? हाँ क्या रास्ता वही है। गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 57 देश की तो तनको तो हिल नहीं रही है, तो 57 देश कांप रहे हैं, मुस्लिम बस जल रहा है और ब्लास्ट हो रहा है। 57 देश मुस्लिम है, एक इजराइल से लड़ नहीं पा रहे हो तुम, क्यों यार? मैं पूछ रहा हूँ क्यों? हम लड़ेंगे तोरे लिए, हम, तू बहुत लड़ लिए, तोरे अंदर में अब जज्बा नहीं है। सुनो, देश के मौलवी मौलाना जो है बस खाली हिंदुओं को धमकी दें और भड़काऊ भाषण दें, और अगर बहुत अपने माँ का दूध पिए तो इजराइल की दीवार से पीठ खजुआ लें और तू न लड़ पाओगे। यही काफिर तुम्हारा साथ देंगे, ये हिंदू साथ देंगे तुम्हारा, पर तुम हिंदुओं का थोड़ा सा दिल रख के देखो, तैसी दुआ देकर देखो न, तो हमरे पर तोरे लिए दिल में दर्द है न दुआ है, काहे का मौलाना यार तू? यदि हम गुस्सा आ जाएंगे तो नहीं मानेंगे तुम्हें तब। 3 तलाक पे भी सवाल उठाया गया था। अरे 3 तलाक नहीं, हम कहे 13 तलाक ये बवाल जो है 3 तलाक हो 13 तलाक हो, ये झंझट है हो इसमें हम का हमसे काम है, हम कोनो मुसलमान है, हम कोनो हम बुर्का के खिलाफ काहे बोले? तुम 3 तलाक करो चाहे 25 तलाक करो, चाहे बुर्का पहनो चाहे बुर्का को भरसाई में ना दो, ये हमारा मजहब का नहीं है। हम ऊपर काकरे बोले जाए, काहे मुसलमान के भड़कावे जाए, 3 तलाक बोले और बुर्का। हम कह रहे हैं कि कोई अंधेरे में रहना चाहता है, ध्यान से सुनो, उसको अंधेरे में रहने दो। कोई अब बुर्का पहन के प्रसन्न है ओके छोड़ दो, जाओ रहो बुर्का पहन के रहो। हम उजाले में रह रहे हैं, तो हम तो गवर्नमेंटों से चिड़े हुए ना, ये जाकर मदरसे में लैपटॉप बांटते हैं। अरे हिंदुओं की तरफ लैप बांटो तो उनके तो जरूरतें नहीं है। क्यों भाई, वो लोग भी पढ़ेंगे ना? अरे पढ़ने ही नहीं चाहते हैं, क्या हमें न चाहिए लैपटॉप, ये उठा के इसे लैपटॉप फटक देते हैं मौलाना लोग, लड़का के भरसाई में जाए मोदिया और का गाली बकते। और देखो गवर्नमेंट का देखो, बड़ी बड़ी बुद्धिमान गवर्नमेंट है ना, भाजपा है, लैपटॉप रुपया पैसा ले लेके मदरसे में घुस रहे हैं। ले लो 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 लो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अरे जाग्रफी पढ़ो। अरे तो उनको पता नहीं है, अरे भाजपाइयों मोदी साहब, कि इनके यहाँ पर इनके इस्लाम में धरती चपटी है,
हाँ, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं आप? ऐसे ही बयान दे रहे हैं। जब धरती चिपटी है, दुनिया के हर मजहब में गोल हो गई है, चिपटी है। दुनिया का कोई भी मुसलमान पढ़ा लिखा कह दे, उससे पूछो कि धरती गोल है कि चपटी, तो कहेगा रोटी की तरह चपटी है। तो और वहां पे जहाँ धरती चपटी है, वहां तू लैपटॉप बांट रहे हो, वहां जाकर तरकारी दे रहे हो, सब्जी दे रहे हो, और खा खा के मौलाना। अरे तनी पंडित के पूछे ना भाजपाइयन सब, पंडितों को थोड़ा खिलावे, कुछ खिलाओ पिलाओ, मलपो अल्पो, हम को लैपटॉप तो आपको भी लैपटॉप चाहिए? और काहे तू मस्जिद में घुस रहे हो जी, काहे मदरसे में घुस रहे हो, काहे वहां लैपटॉप बांट रहे हो, काहे वहां पे घुस रहे हो? हमको दो लैपटॉप। ये हमारे बच्चे यहाँ पे सब हिंदू के इतने बच्चे वहां पे खजुआट की तरह पड़े हुए हैं, उनको लैपटॉप नहीं दे रहे हो? बिहार में बांटो, बंगाल में बांटो, और यूपी में बांटो। क्या करो लैपटॉप रखा है ये गवर्नमेंट भाजपा की, बांटो, हम लेने के लिए तैयार नहीं, हम मदरसे ही में देंगे। लो 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 लैपटॉप लो, लैपटॉप लो, और सब उठा उठा के लात मार के लैपटॉप इनका फेंक रहे। नहीं तुम्हारा लैपटॉप नहीं चाहिए हमको, हटो यहाँ से। अब जबरदस्ती तुम उनको कह रहे हो कि। अब एक नया सवाल ले लेते हैं। बहुत दिन क्या बोलेंगे, जब आपका परिवार का यहाँ 120 साल बीता है, तो बनारस रग रग में आपका बसा हुआ है। 93 में जो ताला बंद करने का आदेश हुआ था मौखिक रूप से, मैंने देखा है वेरीफाइड न्यूज कि मौखिक रूप से मुलायम सिंह जी ने बोला था और ताला लग गया था ना, और उसी का हवाला दिया जाता है कि 93 वर्शिप एक्ट ऐसा कुछ है कि उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट लोग, और फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो 93 और आज में, आज लीगली सब कुछ हुआ तब भी बर्दाश्त नहीं है, और मौखिक रूप से बंद हो गया था तब भी बर्दाश्त नहीं है, तो क्या बर्दाश्त होगा ये बताइए सर। ये काशी नगरी है, ये वाराणसी है। हाँ। यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप साहब अंग्रेजों के समय में बहुत बड़े अधिकारी थे। तो यहाँ पर एक चोर रहा, तो उसको ये महारत थी, उसको कुछ चोरी भी एक विद्या है, चोरी एक आर्ट है। सुनो, उस चोरवा का नाम जानते हैं आप? अब इतना दिमाग रहता तो हम उधर उसका विद्या न, मतलब एक चोर था, वो चोर था, उसका किताब में दर्ज है, काशी के इतिहास में दर्ज है। वो ताला को पढ़ता था, कुछ बुदबुद बुदबुद करता था, तलवा खुल जाता था। ताला बंद होंगे और खुलेंगे, ताला किसने खोला किसने बंद किया, और ताला तो चोरन के लिए कौन सा ताला है? एक मिनट, अदालत ने खोल दिया, इन्होंने खोल दिया ताला। अगर हम सब ईमानदार हैं तो ताला काहे बंद करोगे? और ये ताला अगर हम बंद किए हैं तो सिक्योरिटी के लिए बंद किए हैं, पर ये चोर के लिए ताला नहीं है, चोरवा के दिन में खोल देगा। बात ताला और ताली की नहीं है। हम फिर से कहते हैं कि जिसकी जो तीन हिंदुओं की तीन मांगे हैं, एक तो कैसों हो गया, दो और दे दो। अब मस्जिद ना कहना, मस्जिद कहोगे बर्दाश्त ना होगा। हमारी मंदिर हमें वापस कर दो, ज्ञान बापी और कृष्ण भगवान वाला हो। बंसी अंसी बजे तो बड़ी जुल्म हो, ये मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, बहुत जुल्म होगा। बंसी नहीं बजेगा तो? बंसी नहीं बजेगा, जुल्म होगा। तीसरे वर्ल्ड वार पे हम खड़े हैं, अब मिट जाओगे, और हम ही लोग शरण देंगे। बहुत से जो 57 देश में जब सब पिटाने लगेंगे, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है कि हम कहेंगे आओ मेरे मुसलमान भाई, उठ यहाँ खाओ पियो, हम शरण देंगे तुमको। मराओगे, पिटाओगे, और दुनिया बड़े विचित्र मुहावने पर खड़ी है। तो जिस दिन, मेरा ये मानना है कि जिस दिन, सुनो, देश के मुसलमान मौलवी मौलाना, जिस दिन तुम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हम लोग को दोगे, और जहां वहां पर बंसी बजाने वाले का फोटो लगेगा कायदे से, मूर्ति, और अपने आप देखोगे कि पूरे दुनिया में शांति न छा जाए, ताकि मुंह पे थूक देना हमारे। हाँ हाँ, ये कहना है हमारा। ये शांति के देवता का, शांति का अपमान कर रहे हैं। तो जहां से शांति शुरुआत कहां से होगी? मथुरा से, जहां कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। शांति से, दुनिया में शांति क्यों है? इसी सब से। और जो पहले शायरी पढ़ दिया नजीर बनारसी का, उस पर जरा विचार करें। कह रहे हैं कि बहुत बहुत बुरा दिन आएगा, बहुत बुरा दिन। जो 57 देश है ना, जो ये गड़गड़ा रहे हैं, बादलों की तरह गड़गड़ाहट, गड़गड़ाने वाले बादल ना, जो गड़गड़ाता है, बरसता नहीं है, और दुनिया तेरे ऊपर बरस रहा है, तुम खतरे के मुंहाने पर हो। फिर गुजारिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर मस्जिद न बोलो, उसको मंदिर बोलो, और टटोल लो। जितना हम बोले, अगर उसमें से कोई झूठा हो तो आ जाओ, कोई सच्चा नमाजी लाओ। और कुरान पाक में लिखा है, सुनो, अगर एक सच्चा मुसलमान खड़ा होकर अगर कह दे सच्चा नमाजी, सुनो, क्या धरती फट जाए, से धरती फट जाएगी। ये मेरी यकीन है।
और तू वो नमाजी कहाँ से लाओगे? कह देगा वो धरती फट जाएगा। खड़ा होकर अगर सच्चा मुसलमान कह देगा कि धरती फट जाए तो धरती फट जाएगा। हम इतनी कुरान पाक पर हम विश्वास करते हैं, हम काहे दूसरे का मजहब का दिल दुखाएंगे? हम काहे किसी के पीर पैगंबर के बारे में अंडा-बंड बोलेंगे ना? हम तो उसे मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्यार से, कानून से, इज्जत से, सम्मान से। अरे तई शर्म रखो, आंख में थोड़ी सी लज्जा रखो कि तोरे हिंदू भाई तुमसे गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं कानूनन प्यार से। तू कह रहे हो कि करबला बना देंगे, गड़बड़ा। अब का ईंट का जवाब क्या होता है? क्या होता है ईंट का जवाब? पत्थर होता है। तो देखो, किसी के स्वाभिमान को छेड़ोगे और जब हम जाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धरतियां पलट जाइए इसे। तो एक स्टेप मामला आगे गया है, पूजा करने का इजाजत मिला है। आप कैसे देखते हैं भविष्य में, क्या चीजें वापस आ जाएंगी जिनकी थी, जिनकी उन्हें मिल जाएंगी? एकदम मिलेगा। ये पूजा शुरू होने से कितना खुशी है आपको? खुशी खुशी देंगे। और यहाँ बनारस में और पूरे हिंदुस्तान में कितना खुशी का कामना करते हैं पूजा शुरू होने से? शांति हो जाएगा, तीसरा वर्ल्ड वार रुक जाएगा। दोनों स्थान देकर देख लो। ऐसा फालतू की जो यहाँ की मौलवी मौलाना ये सब जो पढ़े लिखे जो ये सब फालतू का जहलियत फैला रहे हैं, देकर देखो यार तुम। विश्वनाथ रोड पे आने वाले लाइन को लेके एक गिरफ्तार भी हुए हैं। अरे ये तो रोड पर अइबे करेंगे। इनके बारे में कितना कहोगे? रोड पर तुम आओगे, तुम तो पेड़ों पर चढ़ जाओगे, तुम हाई टेंशन का तारों भी नोच लोगे। तोरे अंदर वो ताकत है, वो बला। हाई टेंशन का तार कौन नोचलेगा? अरे हमारे मुसलमान भाई कुछ भी कर सकत नहीं, ये धरती पलट दी है, कुछ भी कर सकियन। अरे नहीं, बेईमानी न करो, 420 न करो, प्यार से। और देखो खतरे में आ गए हो अभी, ये लोग खतरे में आ गए हैं ना। मिडिल ईस्ट में आप झगड़ा शुरू हो गया है और शांति का मसीहा एठिया से जाएगा। ये कृष्ण भगवान किसी न किसी रूप में खड़ा होंगे तो तुम बचोगे। 57 देश की औकात नहीं है कि इजराइल से जरा सा दो हाथ कई लो। अभी शांति करो, देव दो ठो देकर दे। इंडिया से करेंगे 4-4 हाथ, इजराइल से 2-2 हाथ नहीं होगा, इंडिया से करेंगे 4-4 हाथ। पिठवा तो ऐसी सटा के देख लें। जितने आतंकवादी संगठन है, जितने अपने को बोलते हैं मैं बहुत बड़ा राणा, वो बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, ताकि तो सटा के देख लें, खुजली मिटा देगा कायदे से। कौन मिटा देंगे? अरे वही हमारे इजराइल लोग मिटा ही रहे खुजली। गाजा पट्टी में क्या हो रहा है? इंडिया को अगर आंख दिखाएंगे, जैसे मतलब इधर कुछ आंख क्या दिखाओ? तोरे आंख में पानी नहीं है, तू आंख का दिखाइयो यार। अंकल, आपसे मतलब वार्तालाप को समापन की ओर ले जाते हैं और चंद बस 1-2 और सवाल है वो कर लेते हैं फटाफट। जो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, एक जो शिक्षित बहुलक वर्ग है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? शिक्षित लोग को कैसे ट्रीट करना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम पे? हम कुछ नहीं, हम तो खाली इतना कहते हैं, जो हमारे देश के जो पढ़े लिखे मौलवी हैं, मौलाना हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अगर ये जानबूझ कर ऐसा अगर माहौल पैदा करते हैं तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, देखो मैं फिर कहता हूँ कि सच्चाई देखो, सच्चाई के प्रति आंखें न मूंदो। हम आपसे मस्जिद नहीं मांग रहे हैं, हम मंदिर मांग रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट देखो, सच्चाई देखो। ये झूठ मूठ का अफवाह फैला करके देश को अस्त व्यस्त कर, आप अगर ऐसा करेंगे, अरे इस्लाम का होगा क्या? आप जैसे विद्वान लोग, आप लोग इससे बढ़ गए। अच्छा, चलते चलते इन वर्गों को भी थोड़ा सा, इन वर्गों पे बात रखने से थोड़ा सा विराम दीजिए और ये बताइए कि जैसे चुनाव करीब आ जाता है तो मुसलमान पक्ष हो या फिर विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां हो, तो ऐसे में कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट आता है। उनको स्टेटमेंट को भी सुन के ये लगता है कि मतलब उनको भी सच से मतलब कोई मतलब नहीं है, से मतलब है, और अपना विचार व्यक्त करने के लिए वो स्वतंत्र है। झंडा लेकर दौड़ रहा है हर कोई हाथ का पंजा, कोई कमल का फूल, कोई हाथी और कोई। अब झंडा तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब उसमें झंडा में अपना अपना कलर भरे हैं, अपना अपना विचार भरे हैं, अपना अपना उद्देश्य बनाए हुए हैं। तो झंडा में तो आपने अपना उद्देश्य भर दिया है। राष्ट्रवाद का झंडा है ये नहीं है, राष्ट्र के प्रति कुछ है ये नहीं है, तो झंडा कहाँ है? कोई हाथी वाला झंडा लेकर दौड़ रहा है, कोई हाथ का पंजा लेकर दौड़ रहा है, कोई कमल का फूल लेकर दौड़ रहा है, कोई इधर नीतीश जी दौड़ रहा है, उधर वो दौड़ रहा है, उधर ही दौड़ रहा है। नहीं, झंडा विशुद्ध क्रांति का प्रतीक है, राष्ट्र की चेतना है। और जिस दिन हम ईमानदारी पूर्वक
पूरे पक्ष विपक्ष के लोग राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति उसके झंडा को जिस दिन थाम लेंगे ना, खूब करो हरामीपना, जितने आरटी पार्टी वाले हैं खूब करो। राष्ट्र की चेतना से, राष्ट्र के स्वाभिमान से न खेलो, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। बहुत सारा बात किया आपसे, हर पहलू पर पक्ष पे विपक्ष पे बात किया आपने, अपने बातों को अच्छे से रखा, बिना किसी को बुरा लगे हुए बोला है, और सब चीज़ में अगर लगाकर औपचारिक रूप से जो उचित होना चाहिए, आई होप सो कि ऑडियंस को भी वही लगेगा। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि फ्यूचर में फिर कभी आपसे बात करें। हम तो चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब जैसे शांति से गले मिलाकर रहे, वैसे रहे। ये भड़काऊबाजी भाषण बंद हो और एक दूसरे को ललकारना बंद कर दो। और तो उसे न कोई मस्जिद तुम्हारा छीन रहा है, हम मंदिर मांग रहे हैं, मंदिर देने में तुम्हें कोई आपत्ति एक नहीं। बार फिर से अपना नाम बताएंगे। श्याम कुमार पांडे ओम दत्त, और कोनो हम नेता थोड़ी है। श्याम कुमार पांडे अंकल जी से बात हो रहा था। बनारस के गंगा मैया के किनारे इनका दुकान है, बनारस साड़ी फैक्ट्री। आप लोग आइएगा, यहाँ पे साड़ियाँ खुद ही यहीं पे बनती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस दुकान का स्पेशल एक साड़ी का प्रोडक्ट का वीडियो बनाया जाए। तो बहरहाल इन सब चंद बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ बनारस में कहीं और। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक प्रणाम, नमस्कार। सब शांति हो भैया, पूरे भारतवर्ष में शांति रहेगा, पूरा दुनिया में शांति रहेगा। बस ओम शांति शांति। शांति शांति शांति।